परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेंगे। हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमेशा हमने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो। जो कुछ तेरे वचन में लिखा है प्रभु, वो बातें हमारे जीवन में पूरी हों। और हमने आज अपने जीवन में देख रहे हैं जिन वचनों पे हमने भरोसा किया वो वचन हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। जिन वचनों के अनुसार हमने प्रार्थना किया वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहे हैं। इसीलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करेंगे या फिर आप परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना शुरू करेंगे। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय और 58 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि मैंने अपने पूरे मन से तुझे मनाया है। अब परमेश्वर को कैसे मनाया है उसने? यदि आप 57 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब भजनकार ने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखा, उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश की, इसलिए उसने परमेश्वर को मना लिया। यदि आप आगे पढ़ेंगे 60 और 61 पद तो कहता है, मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला हूं, तो भी मैं तेरे वचनों को नहीं भूला हूं। चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो, लेकिन मैं तेरे वचनों को नहीं भूला हूं। मैंने तेरे वचनों पर भरोसा रखा है, तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय मैंने किया है। ऐसा करके उसने परमेश्वर को मनाया है। ऐसा ही आपको भी करना है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना है। तब भजनकार कहता है कि इसलिए अब अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अब जो तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, जो तूने कहा है अपने वचन में, वैसा ही मेरे जीवन में अब तो कर। अपने वचन को तू मेरे जीवन में पूरा कर। अपने वचन के अनुसार तू मुझ पर अनुग्रह कर। अपने वचन के अनुसार तू मेरे जीवन में कार्य कर। हम लोग देखते हैं मरियम के जीवन में, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने मरियम से जब वो बातें कही कि तू कुंवारी गर्भवती होगी और जो तेरे गर्भ से पैदा होगा वो जगत का उद्धार करता होगा, और इन बातों को सुनकर, क्योंकि वो तो छोटी थी, मैं सोचता हूँ कि इन बातों को सुनकर उसकी समझ में भी नहीं आई होंगी कि ये क्या कह रहा है, ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन उसने केवल इस बात को कहा कि प्रभु जैसा तेरा वचन वैसा ही मेरे जीवन में हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में जाए। उसने समर्पण किया अपना, और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उसने प्रार्थना किया। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, क्योंकि वो जानती है कि परमेश्वर की योजना हम सब के लिए भली होती है, उत्तम होती है, लाभ की होती है। इसी प्रकार से दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, जैसा तेरा वचन में लिखा है, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में कार्य कर। उसी प्रकार से मेरे जीवन में कार्य कर वचन के अनुसार। और आप जानते हैं वचन कहता है कि तुम आशीषित हो, उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम कर। वचन कहता है कि तुम मेरी संतान हो, उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम कर। इस प्रकार के अनेक वचन बाइबल में हैं। आप उन वचनों को लीजिए, उन वचनों के साथ में प्रार्थना कीजिए और कहिए प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करते हैं और आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।